Sanda Shita Svatma Sukava Pure. Sanda Shita Svatma Sukava Pure. Nishreyase Chankarika Yamane. Nishreyase Chankarika Yamane. Samsara Hala Muashante. Samsara Hala Muashante. Avahu Purushakara. Avahu Purushakara. Shankra Chakra Siddharina. Shankra Chakra Siddharina. Sahasrashya Samsvetam. Sahasrashya Samsvetam. Pranamami Patanjali. Pranamami Patanjali. Om. परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम सुप्रभात। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन और जैसा कि आप जानते हो मंगलवार की एक बहुत ही शानदार श्रृंखला हमारी चल रही है, योग का इतिहास। योग का इतिहास, इस श्रृंखला को हमने करीब 8-9 महीने पहले शुरू किया था और कंटिन्यू हर मंगलवार को इसका हमारा एपिसोड होता है। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत अभी हमारा पतंजलि योग का क्रम चल रहा है। और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से श्यामला जी हमारे साथ जुड़ी है। श्यामला जी अब हैदराबाद में रहती है, वैसे अभी मेरे साथ आप नासिक में हैं, और बहुत ही एक अच्छी साधिका, योग गुरु कह सकते हैं, योग गुरु हमारे साथ जुड़ी है आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे साधक साधिकाओं का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, आपसे निवेदन, आप श्यामला जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात सबको। रिलैक्स। जितने भी वीडियो ऑन है उनको पहले नमस्कार, फिर बाकी को रिक्वेस्ट। सारिका जी, आईफोन जितने भी है, आप वीडियो ऑन करोगे तो आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं कि हमारी जो क्लास है वो क्लास हमारी कैसी क्लास है, सबके लिए है। और सबको हम जब चेहरा दिखता है, स्माइली चेहरा, हमारे इस क्लास में सब स्माइली रहते हैं। ये क्लास है वो स्पेशल है, हास्य क्लास के जैसे चेहरे पे मुस्कान के साथ क्लास में बैठ। और आपको पता है, मैं बार बार हर 2-3 मंगलवार से कह रही थी कि हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं, एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि उस विषय का अभ्यास करने वाले और सही में उसके डेप्थ में होने वाले व्यक्ति हमारे सामने आ जाए। और इसीलिए मैं प्रयत्न यही करती हूँ। आपने देखा होगा भक्ति योग में
मैंने पूर्णिमा ताई को बुलाया था और रश्मि को बुलाया था कि जो गीता में पूरी रसमय हो गई है और बहुत काम करती है। तो हर व्यक्ति का एक अपना अभ्यास होता है। तो आज हमारे साथ जुड़ी है श्यामला राइलकर। वैसे श्यामला राइकर का एक छोटा सा परिचय मैं दूं तो आप सबको एकदम परिचय हो ही जाएगा। आपको पता है कि मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ मेरे योग गुरु को, विश्वास राव जी मंडलिक, डॉक्टर विश्वास मंडलिक। हर क्लास में मैं कहती हूँ मैं मेरे योग गुरु को प्रणाम करती हूँ। तो मेरे योग गुरु जो है वो इतने ग्रेट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे गुरु मिलना भी भाग्य होता है। जैसे हमें गुरु मिले हैं वैसे योगा के परफेक्ट गुरु मिलना, कि जिनको पीएम मोदी का 25 लाख का पुरस्कार मिला, ऐसे महान व्यक्ति कोई ऐसा पुरस्कार नहीं मिला जाता है। और ये संस्था इतनी सुंदर है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब लोग एक बार विजिट करें, देखें। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जुड़े रहे। तो आज हमारे साथ जो श्यामला राइलकर जुड़ी है, उनका मेन परिचय यही है कि वो विश्वासराव मंडलिक की बहन है। विश्वासराव मंडलिक की बहन है, ये सबसे बड़ा परिचय। क्योंकि देखो, योगा का बैकग्राउंड होना, योगा के साथ जीना, योगा के साथ रहने वाले व्यक्ति का संबंध होता है। तो वैसे ये योगा बीकॉम तो हो चुके हैं क्वालिफिकेशन में, और सबसे बड़ी बात ये पूना में रहती थी, डिफेंस अकाउंट। पूना में डिफेंस अकाउंट बहुत फेमस है वो, उसमें सीनियर ऑडिटर करके 25 साल इन्होंने जॉब किया है, सर्विस की हुई है, जॉब किया हुआ है। तो और जॉब करते करते मन में तो यही था कि योग से जुड़ना, योग से जुड़ना, और उनके योग थे ही योग से जुड़ने के। और इसीलिए 1984 से योग गुरु, योग विद्या धाम, योग विद्या धाम पहले बोलते थे, अभी योग विद्या गुरुकुल से वो जुड़ी हुई है। और योग प्राध्यापक तो किया है, परंतु उससे सबसे बड़ी बात, आज 12 साल से हमारा एक मैगजीन चलता है। 12 साल से हमारा एक, मतलब मैगजीन तो बहुत, योग विद्याधाम की विशेषता योग चिंतन नाम से। तो ये 12 वर्ष से इसका संपादन कर रही है, 12 वर्ष से। मैगजीन का संपादन करना इतना इजी बात नहीं होती है। और दूसरी, उनके खुद की 6 किताबें पब्लिश है, 6 किताबें, 6 किताबें पब्लिश करना भी आसान बात नहीं होती है। और इस प्रकार योग विद्याधाम के जो भी अच्छे अच्छे काम होते हैं, बड़े काम होते हैं, गुरुकुल के दिन ब दिन प्रगत क्लासेस चलती रहती है। मैंने कहा ना, प्रवेश परिचय, प्रवीण, प्रबोध, पंडित, शिक्षक, सह शिक्षक, शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, कितने आगे ग्रेड है। और उसके आगे के भी जो प्रगत अभ्यास होते हैं, उसी को भी पढ़ाने में, मार्गदर्शन करने में हमारे श्यामला जी मदद करते हैं। नाम से नाम है श्यामला, शांत, शांत व्यक्तित्व है। जब भी मैंने देखा इनको, एकदम हल्की सी मुस्कान और एक शांत चेहरा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रहने का। बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, परंतु जितना भी मौका मिला मुझे बहुत आनंद आया। तो ऐसे श्यामला जी आज हमारे साथ जुड़ी है, और विषय भी बहुत अच्छा लिया। मैंने उनको ही पूछा था, आपको पता है कि हम हमेशा पूछते हैं सामने वाले व्यक्ति को, जिसमें बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ऐसे योग सूत्र के बारे में बहुत लेक्चर होते हैं, और हमारे भी कितने सारे लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आज जो विषय है वो हमारा ये पतंजलि सूत्र या पतंजलि योग सभी के लिए, सर्व सामान्य के लिए कैसा उपयुक्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको अभी तक पता चला होगा कि पतंजलि योग केवल शारीरिक काम के लिए नहीं है, मानसिक के लिए नहीं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बढ़ा देता है। शरीर और मन के साथ प्रकृति का तालमेल बिठाने में मदद करता है। तो इसीलिए शरीर स्वस्थ होता है, लचीलापन आता है, उसके साथ मानसिक तनाव कम हो जाते हैं, अवसाद कम, चिंता कम, और फिर आत्म जागृति होती है। परंतु सामान्य व्यक्ति इस तक कैसे पहुंचे, इसका उपयोग कैसा करे, इसका मार्गदर्शन श्यामला जी करेगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए शॉर्ट में परिचय देना का हमारा रूल है। बातों बातों में उन्हीं से हमें पता चलेगा और उनका डिटेल परिचय होगा। तो एक बार सभी हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर के साथ, सुस्वागतम, सुस्वागतम, ओम सुस्वागतम। अरहम, ओम अरहम, ओम Oh, अरहम। Mara, most welcome. And my hand over to Shamla ji. हरिओम। बहुत सारा परिचय कर दिया।
एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र, इन दोनों संस्थाओं के पदाधिकारी अ, आनंद मलजी सेठिया जी और अलका जी साखला और आप सब योग प्रेमी साधक सभी को मेरा प्रणाम। आज का विषय है सामान्य जनों के लिए पातंजलि योग, योग दर्शन। विषय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको नम्र निवेदन करना चाहती हूँ। मेरी मातृभाषा मराठी होने के कारण हिंदी थोड़ा कच्चा है, ऐसा बोलो। विषय बहुत अच्छा है लेकिन हिंदी का ज्ञान थोड़ा कच्चा है। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, माफ करना। पतंजलि योग दर्शन, यह ग्रंथ और इसके सूत्र के बारे में हम जानकारी ले जाएंगे। सामान्यतः आसन और प्राणायाम, इसी को योग माना जाता है। आसन किया, योग किया, प्राणायाम भी किया तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके आगे की योग साधना क्या है, यह जानने की कोशिश हमें करना है। आज करेंगे। सामान्य जनों के लिए पातंजलि योग सूत्र में क्या क्या लिखा है, क्या मिल जाएगा। योग का एक प्रमाण ग्रंथ है पातंजलि योग दर्शन। बहुत ही छोटा है, एकदम ऐसा पॉकेट टाइप है। छोटा ग्रंथ है लेकिन उसके ऊपर बहुत सैकड़ों भाष्य हो गए, टीका टिप्पणी बहुत सारी हो गई। मराठी में, हिंदी में है, सभी भाषाओं में है, सैकड़ों भाष्य हो गए। पातंजलि योग दर्शन का रचना काल जो है वो ईस्वी सन पूर्व 200 से 400, 2,500 पहले। उसका रचयिता महामुनि पतंजलि। 2,500 पूर्व की रचना। उस समय लिखने का तंत्र भी विकसित नहीं था। वो टाइम खाली पाठांतर करके करके वो हमारे इधर हमारे इधर पहुंच गए। पहले पाठांतर होता था, एक गुरु शिष्य को पढ़ाता था, शिष्य उसके उसके शिष्य को पढ़ाता था। बाद में भूर्ज पत्र यानी पेड़ का पत्ता, उसके ऊपर लिखाया गया। उसके बाद कागज की खोज हो गई, वो हस्तलिखित हो गया, हाथ से लिखकर एक अपनी अपनी प्रत कॉपी तैयार करता था, दूसरों को देता था, वो कॉपी करते थे, ऐसा हो गया। बाद में प्रिंटिंग का जमाना आ गया और अभी तो क्या, अभी ऑनलाइन भी मिलता है पातंजलि दर्शन, बहुत सारा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जैसा पाठांतर किया हुआ पढ़ाया जाता था, उसी उसी के उसमें कोई भी फर्क नहीं, शुद्ध रूप से हमारे पास उपलब्ध है। तो पातंजलि योग दर्शन है क्या? योग का तो है, योग योग का दर्शन उसमें है, लेकिन भारतीय अध्यात्म शास्त्र का ये ग्रंथ है। भारतीय अध्यात्म उसमें हमें मिलता है। भारतीय अध्यात्म हर एक धार्मिक ग्रंथ में है, आपको आपको मालूम है। श्रीमद् भगवद गीता है, योग वासिष्ठ है, ज्ञानेश्वरी, तुलसी रामायण, बहुत सारे ग्रंथ है और सभी अध्यात्म के ऊपर आधारित है। वैसा ही पातंजलि योग दर्शन योग भी है, उसके साथ अध्यात्म का भी ग्रंथ है। तो भारतीय अध्यात्म है क्या? क्या है भारतीय अध्यात्म में? क्या है? 2-3 प्रमाण श्लोक उसमें है, यानी ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। पूरे विश्व में एक परमात्मा, एक अद्भुत शक्ति भरी हुई है, वो सत्य है। और जो दिखता है वो निर्गुण निराकार है, लेकिन दिखता है वो असत्य है, ऐसे ऐसा बोला जाता है। ब्रह्म सत्य है, वो अद्भुत शक्ति, वो जो दिखती नहीं वो सत्य है, और जो दिखता है वो हो जाएगा उसका, वो असत्य है। मोक्ष संकल्पना बताइए है, पतंजलि योग दर्शन में भी वो है और दूसरे ग्रंथों में भी है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, योग में भी वही युज धातु बताया है। योग में योग ये शब्द जो है वो युज धातु से बनता है, यानी
पूरे विश्व में परम ब्रह्म परमात्मा एक अद्भुत शक्ति है, और उसी का एक अंश आत्मा है। और आत्मा हरेक हरेक जीव जंतु के अंदर आ गया और उनका जीवन शुरू हो गया। अभी जो आत्मा जो है ना, उसको परमात्मा की ओर जाना है, उसकी तीव्र इच्छा है कि हम परमात्मा के से जाकर मिले। तो आत्मा का परमात्मा में मिलन होना, यही योग है। हमारी भी इच्छा रहती है ना, हम किधर भी जाए भटके, दिन भर इधर उधर भटकते हैं, और रात होते ही हमें घर जाने की इच्छा होती है। वैसा ही आत्मा को परमात्मा के घर में, परमात्मा के पास जाने की इच्छा है। देखो ना, हम जब एक यात्रा तय करते हैं कि हम सूरत से कन्याकुमारी तक जाएंगे, 15 दिन का समय है, सब कुछ बुकिंग करते हैं अच्छी तरह, किधर का रेलवे बुकिंग और बाय फ्लाइट एनीथिंग, तो लॉजिंग का बुकिंग सब कुछ हो जाता है। उसकी तैयारी में लग जाते हैं, अच्छी तरह तैयारी करते हैं, बाद में प्रवास शुरू होता है। तो वह बाद में बम्बई, बम्बई से बाद उसके बाद हैदराबाद, सिकंदराबाद, ऊटी, मैसूर, बेंगलोर, करके 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 आगे आगे निकल जाते हैं, और लास्ट में आता है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी पर जाने के बाद 2 दिन और बाकी है। लोग कहते हैं अभी 2 दिन बाकी है, इधर नजदीकी कोडाई कैनाल है, उधर जाएंगे। तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, अभी किधर नहीं जाएंगे, अभी सीधा घर जाएंगे, बहुत कंटाला आ गया, वी आर इरिटेटेड नो। सो घर में जाने का बहुत मन करता है। कभी घर जाएंगे, घर में जाकर पड़े रहेंगे ऐसा लगता है, घर जाकर सीधा साधा खाना खाएंगे। वैसे ही आत्मा को घर जाने की इच्छा है, परमात्मा उसका घर है। ये मोक्ष संकल्पना है। आत्मा जब कभी न कभी, ये जन्म नहीं, दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म में नहीं, तीसरे जन्म में, आत्मा कभी न कभी तो अपने घर पहुंचने वाला है, यानी मोक्ष संकल्पना। मोक्ष, उसे मोक्ष मिलेगा, फिर इधर उधर आना नहीं पड़ेगा, फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा है मोक्ष संकल्पना। और क्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये भारतीय सिद्धांत है। मोक्ष संकल्पना ये भारतीय सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत ये भी भारतीय संकल्पना है। जैसा करो वैसा भरो, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर अच्छा काम किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम किया तो बुरा फल मिलेगा, ये हमारा सिद्धांत है। फल तो मिलने वाला है, उसके लिए तो पुनः पुनः जन्म लेते रहेंगे। तो ये भी हमारा एक सिद्धांत है। वही योग में, वही पातंजलि योग दर्शन में वही बताया है, भगवत गीता में भी वही बताया है। योग, पातंजलि योग दर्शन ये अष्टांग योग है इसमें। और योग के प्रकार आपको भी मालूम हो गए, भक्ति योग है जो हम हमेशा करते हैं, राज योग है, ज्ञान योग है, वही अष्टांग योग पतंजलि महामुनि ने बताया है। प्राधान्यता अष्टांग योग है पतंजलि योग दर्शन में। तो उसमें 4 प्रकरण है, छोटा सा ग्रंथ है ना, उसमें 4, इतना छोटा पॉकेट टाइप है, एकदम पतला। 196 सूत्र है उसमें, और वो संस्कृत में है, समझने में कठिन है। 4 पाद है, 4 प्रकरण में बिखरा हुआ है। और मोक्ष की साधना करने वालों के लिए वे पतंजलि योग दर्शन है। हम तो करते हैं आसन प्राणायाम, उसमें बताया है, आसन है, प्राणायाम है, सब कुछ है, लेकिन अंतिम ध्येय है मोक्ष साधना। देखेंगे आज, हम देखेंगे इसमें और क्या क्या है, क्या सीख सकते हैं। उस भगवान पतंजलि का अष्टांग योग है उसमें प्राधान्यता। तो वो 8 अंग जो है, आपको भी कदाचित मालूम हो जाएगा, इतना योग का ही चल रहा है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग तो उसमें है। यम है, लोगों के साथ कैसा बर्ताव करे, ये यम बताता है। यम है लोगों के साथ बर्ताव करने के लिए नियम, अहिंसा,
वो तो सभी को मालूम है, आपका भी अध्यात्म ग्रंथ बोलता है हिंसा मत करना, है ना। जीव किसी का जीवन खत्म ना करना, किसी को नहीं मारना, डंडा नहीं पीटना। उसके साथ मन में विचार भी अच्छे, उसके बारे में, दूसरों के बारे में मन में विचार अच्छा रहना चाहिए। दूसरों को गाली देना नहीं चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, वो भी है। दूसरों को गाली देना ये भी हिंसा है। सत्य, अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी ना करना। हम बोलेंगे हम थोड़े ही चोरी करते हैं, हम तो अच्छे आदमी हैं, हम चोरी नहीं करेंगे कभी। लेकिन देखो, हम भी चोरी करेंगे। कैसा बताती हूँ। देखो, हम जो है वो आज मन में इच्छा हुई, बहुत सारा धन जमा हो गया है, थोड़ा सोना ले लेंगे, खरीदी करेंगे। तो सोने की दुकान में जाएंगे, उनको बोलेंगे 10 ग्राम सोना चाहिए। हाँ ठीक है, 10 ग्राम सोना ले लिया। और काउंटर के पास गए वो रिसीट के लिए, पेमेंट के लिए। तो उधर उन्होंने बताया, पेमेंट तो कर दिया। उन्होंने बताया, और हमने बोला रिसीट दे दो। उन्होंने बोला क्या, कच्ची रिसीट है चाहिए या पक्की? हम बोलते हाँ, नहीं नहीं, पक्की रसीद चाहिए। तो बोलते जीएसटी और 2000 जीएसटी लगेगा। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है ठीक है, कच्ची रसीद दिया तो भी चलेगा। उसमें क्या है, हमें घर में तो उसका उपयोग करना है, कच्ची रसीद दे दो। यानी क्या हो गया, हम सरकार के 2000 रुपये चुरा लिए, है ना। इस तरह सामान्य लोग भी, और बहुत सारे लोग भी कुछ ना कुछ चोरी करते रहते हैं। ये एक उदाहरण बताया मैंने। तो ऐसे दूसरों के साथ बर्ताव करने का ये यम ये अंग बताया है अष्टांग में। दूसरों का दूसरा है नियम, आचरण, खुद का आचरण, शौच, शुद्धता। शुद्धता यानी खाली स्नान करके अपने साबुन लगा के शरीर स्वच्छ करना है, ऐसा नहीं है। मन की शुद्धता बताइए, विचारों की शुद्धता बताइए। बाद में संतोष, किसी भी हालत में संतोषी मन रहना चाहिए, जो है उसमें संतोष, ऐसा बताया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ प्रगति नहीं करेंगे, हम सभी प्रगति करेंगे, आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, आर्थिक प्रगति करेंगे, ऊंचा ध्येय हमारा है वो सफल करेंगे। फिर भी आज जो है उसमें आज संतुष्ट रहना है। आज संतुष्ट रहने से हम अच्छी तरह, हमारा मन एकदम पवित्र जैसा रहेगा। आज की संतुष्टि से संतोष के बाद तप। तप है कुछ तो अच्छा करना है, अच्छा करने के लिए कुछ तो कष्ट उठाना है। ऐसा नहीं कि खाओ पियो मजा करो, उससे भी ज्यादा कुछ ना कुछ ज्यादा एक ध्येय मन में रखो, और उसके ऊपर उसके लिए तप करो। स्वाध्याय, स्वाध्याय करना है ना, विद्यार्थी को स्वाध्याय करना है, हमें भी स्वाध्याय करना है। योग, एक दिन योग का क्लास 2 महीने तक चला, बाद में छोड़ दिया। घर में तो स्वाध्याय करना है ना। स्वाध्याय का ही फल हमेशा मिलता है। और ईश्वर प्रणिधान बताया है, ईश्वर के प्रति अ, अच्छा भाव, यानी ईश्वर को मानना। ये सब जो कहे ना, मन की पवित्रता बढ़ जाती है, मन का पावित्र्य बढ़ जाता है, शुचिता बढ़ जाती है। और यम जो का पालन करने से हमारा मन भी सुस्थिति में आता है। उसके बाद है आसन। यम नियम पालन किया तो बाद में आसन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। बाद में है ध्यान, धारणा ध्यान, वो भी मन की एकाग्रता के लिए है। और समाधि यानी मोक्ष की ओर। और समाधि के अनेक प्रकार बताया है। और लास्ट में जो है निर्विष समाधि, संजीवन समाधि बोलते हैं, जो फिर से वापस नहीं आना, मोक्ष प्राप्ति करना। तो इस तरह पंच ज्ञानेन्द्रियातीत ज्ञान, यानी
ये जो है पातंजल योग जो है वो पंच मनुष्य का पंचकोशात्मक प्रवास है। पंचकोश तो आपको मालूम है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश यानी शरीर, शरीर को स्वस्थ रखना यानी आसन प्राणायाम करना। प्राणमय कोश, प्राणमय कोश यानी प्राणायाम, प्राणायाम करके घर अंदर का पूरा शरीर स्वस्थ करना है, मन की एकाग्रता बढ़ाना है, ये प्राणमय कोश। योग का प्रवास है ये, पंचकोशात्मक योग का प्रवास है। मनोमय कोश, मनोमय कोश यानी मन, मन की एकाग्रता, मन की स्वस्थता, मन में विचार कम करना, मन की उछल पछल हो रही है वो कम करना, वो मन की एकाग्रता के लिए प्रत्याहार है। अगर हम अच्छी तरह बर्ताव करेंगे, हमारा आकर्षण कम करेंगे तो प्रत्याहार। विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश यानी पंच ज्ञानेंद्रियों के से पंच ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है उसके परे विज्ञान है। पंच ज्ञानेंद्रियातीत ज्ञान जो है वो हमारा रेगुलर साइंस जो है वो उसके परे जो है, तो वो सिद्धि, चमत्कार वगैरह। और लास्ट में जो है तो आनंदमय कोश, वो समाधि का है। समाधि में निरतिशय सच्चिदानंद ऐसा आनंद मिल जाता है, मोक्ष का आनंद। तो हमारा पातंजल योग दर्शन जो है तो मनुष्य का पंचकोशात्मक प्रवास भी है। उसमें प्रत्याहार बताया है। प्रत्याहार यानी अपनी इच्छाएं कम करके मन एकाग्र करना। हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, हवे हवे से जो है वो, वी वांट समथिंग, समथिंग, वी वांट मोर, वी वांट मोर, वो इच्छाएं कम करते रह जाना। ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपनी आर्थिक यानी लौकिक प्रगति नहीं करना है, उसके साथ भी अ, थोड़ा कम करा, उस जो संग्रह करने की वृत्ति वो कम करने के लिए बोला है। तो इस तरह ये प्रवास है। इसमें मैंने बताया कि इस पातंजल योग दर्शन में 196 सूत्र आ जाते हैं। उसमें से कुछ सूत्र हम देखेंगे हमारे लिए क्या उपयुक्त है। पहला सूत्र है, योग की व्याख्या बताई है पहले प्रकरण में। दूसरा सूत्र, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग यानी क्या? योग यानी चित्त और चित्त के वृत्तियों पर नियंत्रण। योग आपको मालूम है, मैंने बताया है, योग यानी युज, युज धातु, मोक्ष की संकल्पना। वो कैसा प्राप्त होगा? हमारे चित्त में जो वृत्ति उछल पछल कर रही है उसके ऊपर नियंत्रण लाने के बाद। चित्त यानी क्या? चित्त यानी हमारे होने वाले हमारे ऊपर होने वाले संस्कार। ये हमारे ऊपर संस्कार कैसे होते हैं? देखो, अभी 31 दिसंबर है, रात को 1-2 बजे सो गए, उसके बाद क्या होगा? दूसरे दिन ऑफिस जाना था तो रोज 5 बजे उठ जाता है। आज नींद ही नहीं खुली, 6, 6:30 हो गए और बाद में नींद खुल गई। अलार्म भी मालूम नहीं हो गया कैसे कब बजा है वो। तो एकदम बाद में नींद खुलने के बाद एकदम, अरे बाप रे, आज बहुत देर हो गई, कैसा होगा, अभी कैसे जाएंगे? ये क्या हो गया? पहला संस्कार हमारे मन पे हो गया, अरे राम, अभी कैसा करेंगे। ये पहला संस्कार हो गया मन पर। दूसरा संस्कार, अभी अभी वो बहुत देर हो गई ना, हम जल्दी 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 सब करते हैं और रोज की तरह 9:30 बजे तैयार हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं, अरे इतना सब देर से उठने से भी हम अच्छी तरह 9:30 में तैयार हो गए। ये मन पर हो गया समाधान का दूसरा संस्कार। बाद में क्या होता है? हाँ ठीक है, हम अभी क्या है, हमारा टिफिन लेके ऑफिस में अच्छी तरह जा सकते हैं। तो हम समाधान से लिफ्ट में जाकर हमारा नीचे आ गए, हमारा स्कूटर था, स्कूटर पर बैठने के लिए तैयार, वो किक मारने लगे।
स्कूटर में किक मारते मारते ध्यान में आ रही, गाड़ी शुरू नहीं हो गई है, शुरू नहीं होती, क्या हो गया? अभी ये ठंडी का सीजन है इसलिए नहीं स्टार्ट हो रही। फिर से स्टिक किक मारते रहे रहे और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो गई। वो देखते रहेंगे हुआ है क्या, नीचे देखा तो पंक्चर हो गई, पिछला जो व्हील है तो पंक्चर हो गया। अभी ये हमारे मन में और एक संस्कार हो गए, अरे अभी क्या करेंगे, अभी तो देर हो जाएगा, तो नहीं तो रिक्शा का खर्चा करना पड़ेगा, बस बस में गए तो बहुत देर हो जाएगा, घर ऑफिस में बताना होगा। एंड दिस इज द टाइम हाउ वी रिएक्ट। हमें बहुत क्रोध आ गया, किसने किया, क्या हो गया ये, ऐसा कैसा हो गया? वो ऊपर देश पांडे रहता है ना, उसका बच्चा बहुत नॉटी बॉय, उसने किया होगा, उसको गाली देना शुरू किया। हाउ इज आवर रिएक्शन ओवर ऑल दीज संस्कारास? थोड़ा शांत रहने से वही हो जाएगा। अभी तो जल्दी स्कूटर दुरुस्त होने वाली नहीं है, धीरे से चले जाएंगे, जैसा करना है वैसा करेंगे, शांति से लेंगे सभी। मन की शांति कभी भी नहीं बिगाड़ना, ये मन के ऊपर का नियंत्रण है। तो योग योग यही है, चित्त में जो संस्कार होते हैं उसके ऊपर नियंत्रण लाना, यही योग है। ऐसा नियंत्रण लाने से मन स्वस्थ होता है, मन एकाग्र हो जाता है, और एकाग्रता बढ़ने से हम आगे अध्यात्म आध्यात्मिक शक्ति के आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ जाते हैं। यही संस्कार दिन में होता जाता है और हम हमारा प्लस माइनस चलता रहता है। अभी कुछ अच्छा हो गया, बहुत आनंदी हो गया, बुरा हो गया, बहुत दुखी हो गए, बीच में क्रोध आ गया, ये सब, उसके ऊपर नियंत्रण लाना ये योग है। खाली आसन प्राणायाम करना ये योग नहीं है। आसन करते समय भी हमारी मन की एकाग्रता नहीं बिगड़नी चाहिए, मन में दूसरे विचार नहीं आने चाहिए, ऐसा आसन होना चाहिए। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता, मन के ऊपर नियंत्रण, ये सब आसन में होना चाहिए। आसन करते समय खाली मैकेनिकली आसन नहीं करना है। स्थिर आणि सुखम, सुखकारक आसन है। ऐसा नहीं कि बहुत आसन हम ऐसे करते कि वो कंपटीशन जैसा, अरे वो शीर्षासन करेंगे, शीर्षासन स्थिरता, उसमें स्थिरता तो चाहिए, स्थिरता और सुखकारकता। कुछ आसन सभी आसान नहीं होते, कुछ आसन बहुत कठिन होते हैं, उसमें स्थिरता लाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी में भी हमारे शरीर की स्थिरता अगर होगी, सुखकारकता होगी, तो वो आसन समझा जाता है। स्थिर सुखम आसन, स्थिरता भी चाहिए, कुछ देर तक ठहरना भी चाहिए, और सुखकारक भी होता चाहिए, और दोनों होने के बाद हमारा आसन सक्सेसफुल हो गया। ये आसन से क्या होता है, मन की स्थिरता बढ़ती है, और मन की स्थिरता बढ़ने से हमारे मन के जो द्वंद्व है कि ये करो वो करो, ये नहीं करो वो करना है, ये मन के विचार भी कम हो जाते हैं, मन के द्वंद्व कम हो जाते हैं। वो खाली आसन करने से भी आसन से असीम तक हम पहुंच जाएंगे, ऐसा आसन है। प्राणायाम का वही है, एकाग्रता बढ़ानी है, विचार कम करना है। तो खाली आसन प्राणायाम ये सर्कस जैसा नहीं है, उससे परे, उससे श्रेष्ठ आसन प्राणायाम है। आगे हम देखेंगे, हमारे मैंने बोला ना वृत्ति बहुत है, हमारे मन पे बहुत वृत्तियां हैं, वो कम करना है, उसके ऊपर नियंत्रण लाना है। एक वृत्ति बताइए, निद्रा वृत्ति, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति, निद्रा, निद्रा वृत्ति बताइए। निद्रा वृत्ति यानी नींद नहीं है, निद्रा यानी नींद नहीं इसमें। हमारे हमेशा हमारे जीवन में क्या नहीं है, किसका अभाव है, वही ढूंढते रहते हैं। हमेशा हम ऐसा ही करते हैं कि हमारा ये है, वो हमारा
अभी 2 BHK फ्लैट तो ले लिया, लेकिन देखो ना, हमारे 2 फ्रेंड है, उस उन्होंने 3 BHK ले लिया। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए हम 2 BHK लिया। हमेशा उसने बहुत अच्छी कार ली, BMW लिया। हम तो अभी मारुति 800 में ही बैठे हैं। हमेशा हमारे हमारे पास क्या नहीं, उसका ही विचार करना, ये निद्रा वृत्ति है। उसका लड़का तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर चला गया, हमारा लड़का तो अभी ज्यादा नहीं मार्क्स लेता, कैसा होगा उसका। हमारे पास क्या नहीं, उसका विचार, उसी में हम दुखी रहते हैं, उसी में मन की स्थिति रहती है। वो निद्रा वृत्ति कम करना है। वैसे स्मृति एक नाम की वृत्ति बोली है, अनुभूत विषया संप्रभूषा स्मृति ही। स्मृति जो पीछे हो गया ना, उसी का विचार। हम वर्तमान में जीते ही नहीं है, जो हो गया उसी का विचार करते हैं। अरे वो टाइम क्या हो गया, उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया था, अब मैं उसका बदला देने वाला है, लेकिन समय आता ही नहीं है कुछ तो। फिर वो शादी में हमारा बहुत अच्छी हो गई, वो सोचते रहेंगे कितना अच्छा समय था, अभी क्या समय आ गया है। अपने जो गतकाल की स्मृति में व्यस्त रहना, ये हमारी वृत्ति है। वृत्तियां बताते हैं पतंजलि योग दर्शन में। पतंजलि मुनि ने प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ऐसे 5 वृत्तियां बताई। सब तो हम देखेंगे नहीं, लेकिन 2 बताया मैंने कि निद्रा वृत्ति कैसी होती है, स्मृति में कैसे हम व्यस्त रहते हैं। वर्तमान में जन जीना यही योग है, स्मृति में जीना नहीं, और आगे की चिंता नहीं, यही योग है। तो ये वृत्ति पर नियंत्रण कैसे लाए? उन्होंने तो बताया योगा चित्त वृत्ति निरोधा, लेकिन वो नियंत्रण कैसे लाएंगे? वो बताया पतंजलि ने, अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोधा। उसका निरोध, नियंत्रण कैसा करेंगे? अभ्यास करके। कैसा, कौन सा अभ्यास? चित्त, मन स्वस्थ रखने का अभ्यास, मन की वृत्तियां स्थिर करने का अभ्यास। रोज बोलेंगे, अरे ये अच्छा नहीं हो गया, हम बहुत क्रोधित हो गए थे, उसका हम कैसा बर्ताव करते हैं, उसके ऊपर विचार करके, मन का निर्धार करके, वैराग्य वैराग्य उसके साथ जोड़ा है, उसका निरोध, नियंत्रण करेंगे वृत्तियों का। और ये अभ्यास कैसा करेंगे? कौन सा भी अभ्यास? स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास कैसा करेंगे? कौन सा भी, वो विद्यार्थी ने उसकी शिक्षा की पढ़ाई की, हमारा कुछ अभ्यास चल रहा है, हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, वो भी अभ्यास है। तो कैसा होना चाहिए? दीर्घ काल। दीर्घ काल यानी करते रहना है, उसका विचार नहीं करने का। अरे मैं 2 साल योगासन किया, अभी नहीं, अभी बहुत ठीक हो गया, अभी मेरा तबीयत तो ठीक है, अब नहीं करेंगे। योग का अभ्यास हमेशा निरंतर, जन्म जन्मांतर का प्रवास है वो, इसलिए अभ्यास तो करते ही रहना है। दीर्घ काल, नैरंतर्य, निरंतर यानी बीच में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। 8 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, यानी सोमवार से शुक्रवार तक किया, शनिवार रविवार आते सो गए, सोते रहे। निरंतर की साधना, योगाभ्यास, बीच में कोई अंतर नहीं आना। सत्कारा सेवितो यानी आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, जो अभ्यास कर रहे हैं उसके ऊपर श्रद्धा तो चाहिए, इससे अच्छा हो जाएगा। श्रद्धा, श्रद्धा से ही करना है। हम उसके ऊपर श्रद्धा नहीं और अभ्यास करते चले गए, हमें कुछ तो डिग्री पाना है, उसके ऊपर मन में श्रद्धा नहीं, मन में विश्वास नहीं, खाली अभ्यास के लिए अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये सब करने के बाद हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, दृढ़ भूमि ही, पक्का हो जाएगा। वो अभ्यास करने के बारे में भी वो बताया, सतु है तीव्र संवेगा नाम आसन्न। जितना जल्दी जल्दी, जितना अपनी इच्छा शक्ति जितनी तीव्र है, उससे हमारा जो ध्येय है वो नजदीक आएगा। हमारा ध्येय क्या है? अमुक एक और एक करना, ये जो कुछ है ना,
अपना सीए कंप्लीट करना है। कोई लोग तो सीए करते ही रहते हैं, सालों साल सीए करते रहते हैं, और कोई तो झटके में वो पूरा कर देते हैं सीए। यानी कौन सा भी अभ्यास है, योग का भी अभ्यास, हर 24 24 साल तक योग प्राणायाम योग प्राणायाम करते रहे, आगे गए ही नहीं, इसके ऊपर कुछ है उसके आगे कुछ है देखा ही नहीं। तो जितना तीव्र समय होता होगा उतना जल्दी हम हमारा ध्येय पाएंगे। तीव्र समय का नाम आसना, जितना तीव्र अपना इच्छा शक्ति होगा, आसन नाम यानी नजदीक आएगा, हमारा ध्येय नजदीक आएगा। और ये पतंजलि योग सूत्र में कुछ बताया है, ओंकार के बारे में बताया है। ओंकार तस्य वाचकाः प्रणवः, प्रणवः यानी ओंकार। तो ईश्वर बताया है, निर्गुण है, निराकार है, कालातीत है, उसका काल का बंधन नहीं है, काल वो कुछ कर्म का बंधन नहीं है, कर्म के परिणाम का बंधन नहीं है, ऐसा ईश्वर है। हमारे मन में श्री कृष्ण, श्री राम, विठल जैसे मन में बहुत सारी मूर्तियां आती है। ईश्वर बन होने के बाद ईश्वर मन में आ जाए तो ईश्वर यह इसके परे है, वो निर्गुण है, निराकार है, उसका काल का बंधन नहीं है उसके लिए। ऐसा ईश्वर है, यानी परम ब्रह्म जो बलि बोला मैंने, पूर्ण विश्व में भरा हुआ। तो वो जो ईश्वर है उसका नाम प्रणव है। प्रणव यानी ओंकार, वो निर्गुण निराकार ईश्वर का नाम ओंकार है। इतना बड़ा ओंकार का अर्थ है। तो तद जपस तदर्थ भावनम, वो निर्गुण निराकार ईश्वर मन में रख के, उसका भाव मन में रख के ओंकार का जाप करना है। ओंकार का जाप खाली मुख से बोलना है ऐसा नहीं, वो निर्गुण निराकार का चिंतन भी करना है उसके साथ। ओंकार का बहुत सारा फायदा है, खाली आध्यात्मिक, वो बोलते हैं कामदम मोक्षदम। एक श्लोक है, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बिंदु सहित ओंकार का योगी लोग ध्यान करते हैं। और ओंकार कैसा है? कामदम मोक्षदम, हमारी सभी कामना पूरी करने वाला, यानी हमारा व्यवहारिक जो मन में है वो भी पूरा करने वाला ओंकार है। और मोक्षदम, मोक्ष की ओर जाने वाला भी ओंकार ही है। ओंकार से क्या क्या फायदे होते हैं? हमारे व्यवहारिक फायदे बताया तो भी अच्छा है ना। व्यवहारिक यानी वो अभी विद्यार्थियों को देखो, जब स्टूडेंट्स जो रहते हैं ना, उसको एक क्लास रहता है, योगा क्लास अपना, उनका पाठशाला में उनका क्लास रहता है। एक टीचर सभी को सिखाता है। 60 लोग, 60 विद्यार्थी है, सभी को एक जैसा ही सिखाते हैं, सभी को एक ही पढ़ाते पढ़ाते हैं। लेकिन किसी को 80% मार्क मिल जाता है, किसी को 20% मार्क मिल जाता है, किसी को 55% मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा वेरिएशन क्यों? क्योंकि उनकी ग्रहण शक्ति कम है, उनकी आकलन शक्ति कम है, स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है। ओंकार से ग्रहण शक्ति, आकलन शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता सब कुछ बढ़ जाती है। और अ, विद्यार्थियों पर उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो ओंकार जब, जैसे विद्यार्थी का जब स्कूल में जब प्रार्थना होती है, उसके साथ अगर 11 बार ओंकार, 20 बार, 21 बार ओंकार जब किया जाएगा तो उनकी ग्रहण शक्ति बहुत सारी बढ़ जाएगी। ये ऐसे प्रयोग हो गए हैं, हमने ऐसे प्रयोग किया है, वो बहुत सक्सेसफुल हो गए। तो विद्यार्थियों के लिए तो है ही। ओंकार का जाप गर्भ संस्कार में भी अच्छा होता है। गर्भ संस्कार से वृद्धत्व तक ओंकार का बहुत सारा उपयोग है। सभी को मन शांति पहले मिलती है। ओंकार अभी ध्यान किया ना तो 10 मिनट ध्यान करने से मन शांति मिल जाएगी शायद।
तो 5 10 15 मिनट के बाद मन शांति मिलती है ध्यान करने से। लेकिन ओंकार का जाप 5 मिनट करो, 5 मिनट में बहुत सारा मन शांत हो जाता है, एकदम मन शांत, एकदम शांत होता है। उसका कारण है, ओंकार का मकार जो है ना, वो अपने मस्तिष्क में उसका आघात होता है, और उसका आघात से, उसके आघात से वो हमारे ध्यान केंद्र है वो उत्तेजित हो जाते हैं। उसमें जो मांसपेशियां हैं, ध्यान पेशी है, वो भी उत्तेजित हो जाती है। और हमारी एकाग्रता, आकलन शक्ति, मन शांति, तनाव मुक्ति, सब कुछ अच्छा हो जाता है। मन शांति तो मिलती है, तनाव मुक्ति भी होती है, मन का तनाव बहुत सारा कम हो जाता है। तो तनाव मुक्ति के लिए खाली रोज ओंकार करना बहुत ही आवश्यक है। सुबह उठ के बिस्तर में ही ओंकार जप करे, नहीं तो उपासना चलती है हमारी, उसके साथ ओंकार करे, नहीं तो रात को सोते समय ओंकार करे, कभी भी करे, मन शांत हो जाएगा, मन का तनाव अच्छी तरह कम हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, बहुत अच्छी तरह नींद आ जाएगी। इतना ही नहीं, हमारा रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर पर भी नियंत्रण आता है ओंकार का, बहुत अच्छा नियंत्रण आता है। रोज नियमित 15 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, कुछ तो नियमित करना है, उससे असर होता है। इतना ही नहीं तो मोक्षदम भी है ना, आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। आध्यात्मिक प्रगति यानी ओंकार का ध्यान करने से, ओम के ऊपर मन केंद्रित करने से, ओम की तस्वीर सामने रखो, उसके ऊपर उसका वो चौकट जो है, उसके बीच पीछे और नीला फीका रंग है, उसके ऊपर केसरिया ओंकार रखा है, किया है, वो बहुत सुबक अच्छी तरह, वो उसको देखकर, उसके ऊपर ध्यान करके हम आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकते हैं, मोक्ष तक वो ले जाता है। ऐसा ओंकार महामुनि पतंजलि ने बताया है। तस्य वाचकः प्रणवा तज्जपस्तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक्षेतनादिगमोऽपि अंतराया भावस्य। यानी मन में, मन के विचार दूर करो, और अंतस्थ मन अंतर पर अंदर जाता है मन। विचार तो कम हो जाते हैं, विचार बाहर निकल जाते हैं, और मन अंदर से स्वस्थ हो जाता है ओंकार जाप से। तो ऐसा ओंकार है। बाद में उन्होंने दूसरे अध्याय में ये बताया है, क्रिया योग बताया है। क्रिया योग ने तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणाम। तप करो, कुछ तो अच्छे जीवन में, खाली खाओ पियो, ऐसा मत करना है, खाओ पियो मजा करो, तो नहीं करने का। कुछ तो हमारे हाथ से कुछ तो सोशल वर्क होना चाहिए, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए कुछ हम करने चाहिए, कुछ अच्छे अभी शास्त्रज्ञ देखो ना, शास्त्रज्ञ जो है वो हम वर्षानुवर्ष, सालों साल वो प्रयोग करते रहते हैं, वो उन्हें उनका तप ही है। कुछ अच्छे काम के लिए शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, बौद्धिक कष्ट उठाना, कुछ तो करना है, कुछ हमारे लिए, कुछ नहीं, चाहे दूसरों के लिए कुछ तो करना है, ये है तप। तो हमारा कुछ तप हो गया और हम स्वर्ग में चले गए, ऐसा नहीं है। दूसरों के लिए कुछ तो करना है, ये तप है। स्वाध्याय बताया है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय यानी वो पहले ही हो गया हमारा स्वाध्याय, खुद के लिए प्रगति करने के लिए स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को मानना है, हमेशा ईश्वर को मानना है। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? बीच में सुनाई कुछ दे रहा सुनता है। है? और अभी कुछ प्रश्नोत्तरी के लिए और फीडबैक के लिए टाइम देना है थोड़ा। अच्छा, ठीक है, हम्म। ठीक है। मैं तो अभी एक 5 मिनट में खत्म करूं। हाँ, 5 मिनट में दो तीन हो सके उतना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हाँ, लोग ठीक है, बात ठीक है। करते ठीक है। हेयन दुख मना, एक ही सूत्र अभी मैं बताती हूँ, बाकी सब कट करेंगे। हेयन दुख मनागतम, जो दुख आया ही नहीं वो कम हो सकता है।
हम हमेशा दुखी है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ तो दुखी है। जो दुख आया ही नहीं, वो हम इधर ही खत्म कर सकते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। यानी क्या, कि जो दुख हमने अभी तक देखो ना, अभी हम बहुत स्वस्थ है, मालूम नहीं वृद्धत्व में क्या हो जाएगा, कुछ व्याधि आ जाएगी। अगर हम अभी व्यायाम करेंगे, अभी योगा करेंगे, दूसरा व्यायाम करेंगे, तो हम वृद्धत्व का व्याधि टाल सकते हैं। विद्यार्थी ने अभी अभ्यास अभ्यास किया, पढ़ाई किया, तो वो आगे कुछ ना कुछ करेगा। ऊपर बाद में जो दुख हो जाएगा, नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, वो उसका कम हो जाएगा। आज कुछ करने से कल का दुख कम हो जाता है। आज का समय में आज का कर्तव्य पालन करने से, यानी हमारे लिए खुद करने से, ये स्वस्थ हो जाता है। तो अभी अष्टांग योग का प्रवास तो मैंने बताया है सब कुछ। शरीर स्वास्थ्य और मन स्वास्थ्य, प्रत्याहार की सहायता से, पंच ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण, धारणा, ध्येन, आध्यात्मिक प्रगति, आखिर में समाधि, आत्मा परमात्मा मिलन, ये सब कुछ हमने देख लिया है। मोक्ष के अंतिम ध्येय तक तो पहुंचना है हमें। लेकिन महामुनि ने अष्टांग योग की शुरुआत की है यम पालन से, मैंने बताया। वास्तव में योग यह व्यक्तिगत उन्नति का अभ्यास है। लेकिन शुरू में क्या बोला है, लोगों से अच्छा बर्ताव करो। लेकिन यानी सामाजिक स्वास्थ्य से शुरू होता है योग, और व्यक्तिगत मोक्ष में तक वो पहुंच जाता है। अहिंसा, सत्य आदि का पालन करने के लिए बोला है। बाद में खुद के आचरण के लिए कुछ नियम बताए हैं। उसके बाद शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए आसन प्राणायाम बताया है। प्रत्याहार बताया है, विविध विषयों में डूबकर जीवन खराब मत करो, उससे अलग होकर नित्यानंद की खोज में लग जाओ। धारणा, ध्यान, समाधान की अत्युच्च अवस्था, समाधि ब्रह्म की साधना। समाधि के विविध प्रकार बताए हैं, प्रकार है। और अंत में अहंकार का विसर्जन करके निर्विष समाधि यानी मोक्ष। ऐसे मार्ग में चलने के लिए बीच में ओंकार का जाप बताया है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग बताया है, अभ्यास की महती बताई है, यम नियम से लेकर समाधि तक। ये जो सीढ़ी है ना, उसमें चढ़ने की शुरुआत तो करो, ऐसा बोलते। ये है जीवन का प्रवास है ये। अष्टांग योग करना यानी जीवन का अच्छा प्रवास है। अपना डेस्टिनेशन, उसमें अपना डेस्टिनेशन क्या है वो तय करो। हाँ, ऐसा नहीं कि समाधि तक जाओ सब लोग। अगर हमें शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य चाहिए ना, तो आसन प्राणायाम में रुक जाओ और करते रहो, मन मन से करते रहो। इससे आपको आगे का ही प्रवास सुलभ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आसन प्राणायाम के स्टेशन पर उतर जाना वो भी प्रवास में अच्छा है, नो प्रॉब्लम। आगे का प्रवास होगा, अगले जन्म में होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। इधर का प्रवास कैरी फॉरवर्ड होता है आगे के जन्म में। सन्मार्ग का एक अच्छा मार्ग पातंजलि योग दर्शन के रूप में अपने सामने है। आध्यात्मिक जीवन में उसमें है, लेकिन जीने का तरीका बताया है। प्रैक्टिकल अप्रोच, ये करो, ये हो जाएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच जीरो, यानी वो गणित जैसा है। 2 + 2 = 4, इतनी साधना करो, इतना रिजल्ट मिल जाएगा। खाली भजन पूजन इसमें नहीं है, साथ साथ शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इसकी प्रगल्भता भी मुझे यानी बढ़ती जाती है, बताई है। हमारे योग विद्या गुरुकुल का अभ्यास क्रम भी वैसे है, योग प्रवेश, योग परिचय, योग प्रपत्ति, आध्यात्मिक प्रगति के ही ओर जाते हैं। ठीक है, हरिओम। मुझे जो कुछ मालूम था आपके सामने रख दिया, प्रयास किया है तो आपके साथ हम तीन रहने, तीन सज्जनों बार के साथ ओंकार रहने के में साथ बहुत तीन खुशी बार हुई। ओंकार करेंगे सभी। एक हाँ करिए, आप बोलिए। हाँ, क्या मैं बोलती हूँ? हाँ, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए, बोलिए। आपका जैसा होता है एंड वैसा ही कर देना। तो
सभी 3 बार ओमकार करेंगे, उसके बाद हम जिज्ञासा समाधान लेंगे। ओम। श्वास भरें। ओम। श्वास भरें। ओम। ओम अर्हम। आज के सेशन के बारे में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आपके मन में हो, हैंड राइज करेंगे, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। हाँ, आज जो समला ताई ने जो बताया उसमें पूछने का कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि अलका जी बार बार अपने को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। पर इनके बात करने से एक बात ध्यान में आई कि जैसे अपन बीमार होते हैं तब योग करते हैं, लेकिन बीमार क्यों होते हैं? अगर योग करे, आसन प्राणायाम करे तो बीमार होंगे ही नहीं। अपन बीमारी खरीदते हैं, मोल लेते हैं, होटल में जाएंगे, खर्चा करेंगे, सुविधाएं लेंगे, खर्चा करेंगे, तब जाके अपन बीमार पड़ते हैं। तो अपने को अगर बीमार नहीं पड़ना है तो कुछ नहीं करने का, खाली योग करो, आसन और प्राणायाम करो। और एक माँ प्रज्ञा जी की बहुत ही अच्छी गीतिका है, उसका एक पद्य का संगान करो। जी। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। मैं समझ रहा था तन को, यह मेरा अपना घर है। मैं समझ रहा था मन को, यह मेरा ही अनुचर है। पर टूट गया भ्रम मेरा, जीवन में ज्योति जगाए। अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। यह तन है पावन नौका, इससे भव जल तरना है। यह नाविक मेरी आत्मा, इससे उद्यम करना है। प्रतिकूल हवा को अब हम अपने अनुकूल बनाए। अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। हम सदा सुखी बन जाए। ओम जी, अर्हम। सबको अभी टाइम थोड़ा थोड़ा, 1-1 2 मिनट अपने भाव व्यक्त करे फीडबैक के रूप में। सुचिता, हेमा सुचेता जी, पटेल। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत सुंदर श्यामलता ने आज योग के बारे में सुंदर जानकारी दी। जैसे कि अलका जी ने बहुत सुंदर हमें कहानी के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से जानकारी दी थी, वही विश्लेषण उन्होंने किया है। उनके जैसा ही मेरा हिंदी कच्चा है मराठी आता है ज्यादा, तो भी मैं बोलने की कोशिश करूंगा। और बहुत सुंदर वो समाधि के बारे में जो उन्होंने सूत्र बताए वो भी बहुत सुंदर। संजीवनी समाधि, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए था, जो भी टाइम वो बताएंगे, लेकिन बहुत सुंदर बताया आज। संजीवन समाधि, संजीवन समाधि ना संत ज्ञानेश्वर ने जो ली वही निर्भीक समाधि है, वही मोक्ष है। संजीवन समाधि यानी फिर से वापस ना आना। अदर समाधि प्रकार, अन्य जो समाधि प्रकार होता है ना, उसमें थोड़ी समाधि लगाकर हम वापस आ जाते हैं,
जीवन में हमारा व्यवहार शुरू करते हैं। लेकिन संजीवन समाधि ऐसी समाधि है, उसके बाद फिर जीवन में आना नहीं है। वही निर्विष समाधि है, वही मोक्ष है, वही निर्वाण है। निर्वाण फाइनल समाधि। समाधि, फाइनल समाधि, हाँ। ओम जिसमें अरहम। अहंकार का भी विसर्जन होता है। सभी वृत्तियां तो निकल ही जाती है, वृत्तियां, उसके ऊपर नियंत्रण, नथिंग इज रिमेनिंग। एकदम लास्ट स्टेज, जो अपना शरीर जो है वह पंच महाभूतों में विलीन होता है, और आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन होता है। ऐसा शरीर का पूरा पंच महाभौतिक विसर्जन है। ओम हेमा अरहम। जी, हेमा जी, यस, अनम्यूट कर सकते हो आप। हेमा पटेल। जय जिनेन्द्र, अरे बहुत अच्छी जानकारी मिली। और वो जीवन का अच्छा प्रवास है, वो बहुत अच्छा लगा। वो ये अष्टांग योग जीवन का अच्छा प्रवास है, और अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होता है, वो सही है। ये एक प्रवासी है। ओम अरहम। ओम अरहम। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप हैंड राइज कीजिए। अपना वीडियो, काफी भाई भाई बहनों ने वीडियो ऑफ करके रखा है, वीडियो ऑन कीजिए। आप हैंड राइज करेंगे। अभी 1 मिनट 2 मिनट का समय है हमारे पास। आज हम जय मती आज जी, अनम्यूट कीजिए। हमारे साथ योग विद्या धाम के श्रीकांत जी चिटनीस भी जुड़े हैं। वो भी बहुत अच्छा एक प्रोग्राम करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। योगा की जानकारी योग विद्या धाम में अलग अलग प्रकार के दी जाती है। बहुत सारी योग गीतिका भी प्रसिद्ध है। जैसे श्यामलाताई में पतंजलि योग पूरा सूत्र को ओवी ओवी में लिखा है। महाराष्ट्र में ओवी बहुत फेमस है, इतने इधर के लोग जानते नहीं है। वैसे श्रीकांत चिटनीस अगर है तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा कीर्तन का एक प्रोग्राम बहुत सुंदर सेट किया बहुत है। अच्छा है। तो कीर्तन में पूरा योग बताते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो श्रीकांत जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अगर अनम्यूट ऑप्शन, अनम्यूट जुड़े ऑप्शन दिया है आपको। ये श्रीकांत जी, हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम। तो आप कीर्तन के बारे में बताइए, लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ, कीर्तन ये वैसा बोले तो हिंदी में हम कीर्तन बोलते हैं, उसका नाम संकीर्तन रहता है। मगर ये जो कीर्तन है, ये नारदीय कीर्तन हम करते हैं। उसका प्रयोग एक ही आदमी रहता है। और दूसरा जो कीर्तन प्रकार रहते हैं उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो नारदीय कीर्तन में एक कीर्तनकार बताता है और एक अभंग लेता है और उसके बारे में चर्चा करता है। तो हमने मराठी में ऑफकोर्स ये रहता है, तो आपण आपुला वैरी झाला या संसारी, योगाला जवळ करी सर्वा सुखी करी। ये यानी योग अपनाए तो सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा। ये विषय पे 1 घंटे का प्रोग्राम है। उसमें ज्यादा करके रक्तदाब कैसे होता है, उसमें से छूट कैसी ले ले, इस बारे में थोड़ा विवरण किया किया जाता है। उसमें बहुत सारे सॉन्ग रहता है, कुछ जोक्स वगैरह रहते हैं। 1 घंटे का कर्मों प्रधान ऐसा है प्रोग्राम रहता है, इसको मगर मराठी में इसको रहता है। इसको हिंदी में करके हमारे क्लास में कर सकते हैं आप, हिंदी में करेंगे तो। ये मेरे बस का बात नहीं है। उसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ हिंदी में करने चलेगा में। चलेगा। अपने, क्योंकि ये जरूरी है कि ये ब्रॉडली सबके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी गीतिका है हमारी सारी। मुझे तो, मैं योगा में प्रवेश करने का मेन कारण गीतिका ही हो गई है। हाँ। क्योंकि जैसे वो गीत सुना तो मैं इतनी प्रभावित हो गई थी, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत सारी बीमारियां थी और बहुत सारी दवाई लेती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इससे छुटकारा नहीं मिलेगा क्या कभी। इतना बचपन से ही है मेरा प्रकृति थी। परंतु एक फ्रेंड मेरी है वहां तो नगर में, बोली तू मेरे क्लास में आ जाना, आज समापन है तो कल से क्लास कर ले, ठीक हो जाएगी। और वो हाँ, क्लास में मैं गई तो पहला ही गीत था, मज नको औषधे योग योग हवा। योग हवा, नव्या युगाचा मंत्र नवा, मंत्र नवा। तो मुझे वो इतना अच्छा लगा, वाह ये नया मंत्र मेरे जीवन में मुझे चाहिए। और उसी के कारण मैं योगा में आई। और प्रवीण में एक लिखना भी पड़ता है ना एक विषय पे, थोड़ा थीसिस बस। टाइप। मैंने योग गीत में योग प्रचार ऐसा
विषय भी वही लिया था, योग गीत। तो आप अगर हिंदी में करना चाहे तो हम बात जरूर करेंगे। इसके साथ सुचिता जी बोलेगी, और टाइम पूरा हो रहा है हमारा। सुचिता, सुचिता जी बोल चुके ऑलरेडी। जयमती जी, जयमती जी को चलिए लेते हैं हम तो आखिरी में। जयमती जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, जयमती शाह। आज का सेशन अच्छा लगा, पहले भी ऐसा हुआ था लेकिन आज ज्यादा अच्छा लगा। यस, दैट्स ओम ग्रेट। अरहम। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, तो समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय शक्तिमय, हूँ। मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर लहरा सागर रहा लहरा, है। इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना ही करना मेरे मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी, आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामला ताई, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी अभी स्लोगन बोलिए प्लीज। आज तो चातुर्मास शुरू है, सभी को 9 बजे प्रवचन में जाना है, इसलिए आज थोड़े कम लोग हैं, वरना हमारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। इसी के साथ अशोक जी स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज।